पिता देवा स्तुति वंदनम, 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 पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तुति आराधना के इस क्षण में आइए खुशी के साथ प्रसन्न हृदय से, शांत मन से हम प्रभु के सामने उपस्थित होकर उसकी स्तुति करें। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस अपनी दुर्बलताओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों और अत्याचारों, संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आशीषों के साथ आइए आज अपने जीवन में अनुभव करने वाले सभी दुर्बलताओं को, कमियों को, घटियों को, दुखों को, अपने पापों को आज उस जीवित ईश्वर के सामने रख दें। प्रिय विश्वासियों, यह संसार आपको कुछ नहीं दे सकता। यह संसार आपको कुछ भी देने में असमर्थ है। केवल और केवल हमारा जीवित प्रभु आपको हृदय की शांति और आपकी आत्मा की प्यास को बुझा सकता है। केवल और केवल एक ही नाम है जो स्वर्ग से हमें मिला है और जो हमारे लिए सब कुछ करता है, जिस एक नाम में सब कुछ संभव है, जीसस। आइए हम अपने आशीषों के साथ अपनी कमियों को भी प्रभु के पास लेकर जाए, हमारी कमियों में, हमारी घटियों में कार्य करने पाए। जिस प्रकार एक कुम्हार टूटे हुए घड़े को नया बना सकता है, उसी प्रकार हमारा प्रभु हमारी कमियों घटियों में कार्य कर सकता है और उसका सामर्थ्य हमारी कमी घटियों में प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, उसकी स्तुति आराधना में इस गीत को गाएं। धन्यवाद यीशु, मेरे खुदावन को धन्यवाद। आमीन, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, मेरे खुदावन को धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रिय विश्वासियों, उड़ाव पुत्र की तरह जब हम प्रभु के पास लौटते हैं तो उसी प्रेमी पिता की तरह वह हमें गले लगाता है, हमारे पापों, गलतियों और गुनाहों को अनदेखा करके हमें गले लगाता है। व्यभिचार में पकड़ी गई वह पापिन स्त्री जिसके लिए क्षमा प्राप्त करना लगभग असंभव था, प्रभु उसकी नजरों से नजरें मिलाकर उसके पापों को क्षमा करता है और वह उसके हृदय में प्यार भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु आपके लिए बेचैन है, वह आपके लिए बेताब है, वह आपके हृदय को अपने पास लेना चाहता है, वह उसमें अपने प्यार के जल स्रोत को बहाना चाहता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। प्रिय विश्वासियों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना हाथ बढ़ाकर उस नए हृदय को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दें। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। इस गीत को दोहराते हुए गाएं। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, oh praise you Jesus, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु है स्तुति, आराधना, 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 आराधना। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। सारे बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं उन शब्दों को जो तेरा नाम लेते हैं प्रभु, उन हृदय को जो तेरे लिए खुलते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम प्रभु यीशु के जीवंत वचनों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आज हम संत लूकस अध्याय 11 उसके वचन 29 से लेकर 32 तक के ऊपर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो,
यहां वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु यीशु के पवित्र वचन के सुने और पढ़े जाने सबों को आशीष मिले। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोगों ने प्रभु से कोई चिन्ह मांगा, ईश्वर की तरफ से कोई सबूत मांगा, तो प्रभु नाराज हो गए। क्या चिन्ह मांगना इतना बुरा है? हम देखते हैं पवित्र धर्म ग्रंथ में निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 4 के वचन 1 में जब मूसा को ईश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल का अगुवा चुना और उसे इज़राइलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए भेजा, तो मूसा प्रभु की तरफ से कोई चिन्ह मांगते हैं। वो कहते हैं, वे लोग यदि मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो प्रभु ने उसे चिन्ह दिया। बोला कि तेरे पास जो डंडा है उसे जमीन पर फेंक, और वो डंडा सांप बन गया। और उस प्रकार मूसा ने विभिन्न प्रकार के चिन्ह व चमत्कार दिखाए लोगों को, और फिरौन को ये यकीन दिलाने के लिए कि इज़राइल का जीवित ईश्वर है जो इन लोगों को यहां से आजाद कराना चाहता है। वैसे ही हम देखते हैं पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8 के वचन 36 में, जहां नबी एलियाह कारमेल पर्वत पर बाल के देवताओं के झूठे नबियों के सामने ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर से सबूत मांगता है, ईश्वर से चिन्ह मांगते हुए प्रार्थना करता है कि प्रभु तू चमत्कार दिखा और ये साबित कर कि इस्राएल का ईश्वर जीवित ईश्वर है, इस्राएल का ईश्वर ही है जिसने मुझे ये सब करने के लिए आदेश दिया है। एस्तेर संकट के समय ईश्वर से वैसे ही चिन्ह मांगती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 7 के वचन 10 में वचन कहता है, प्रभु ने फिर आहाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो या चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। तो चिन्ह मांगना अपने आप में बुरा नहीं था और नहीं है। यहां पर इन लोगों को प्रभु ने विधर्मी पीढ़ी करके पुकारा है। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 के वचन 29 में प्रभु ने कहा है, यह विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है। इन लोगों की चिन्ह मांगने की जो मंशा थी वो शुद्ध नहीं थी, वो पवित्र नहीं थी। इनके मन में कपट था, इनके मन में दुष्टता भरी थी। प्यारे भाइयों और बहनों, इन लोगों के सामने साक्षात ईश्वर थे, ईश्वर का देहधारी शब्द था, और उससे बड़ा सबूत, उससे बड़ा चिन्ह और क्या चाहिए था। मेरे साथियों, प्रभु का वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। वो शरीरधारी शब्द उनके बीच में निवास कर रहा था और ये कहते हैं, हमें चिन्ह दिखाओ। अपने एकलौते बेटे को ईश्वर ने प्रकट किया, उससे बड़ा चिन्ह और क्या चाहिए। उस बेटे ने पिता ईश्वर के प्रेम को, पिता ईश्वर की उपस्थिति को, पिता ईश्वर की करुणा को, पिता ईश्वर के उस स्वर्गीय राज्य को इस धरती पर लेकर आया। सुसमाचार सुनाकर, शिक्षा देकर, उपदेश के द्वारा, भूखों को रोटी खिलाकर, रोगियों को चंगा करके, अबदूतग्रस्तों को आजाद करके, मुर्दों को जिला करके उन्होंने साबित किया, उन्होंने दिखाया कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। फिर भी वे कहते हैं, हमें एक चिन्ह दिखाइए। प्यारे साथियों, वो प्रभु यीशु इस दुनिया में उद्धार लेकर आए, मुक्ति को लेकर आए, हमें आजादी दिलाने आए। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। उन्होंने हम सब के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए और वे कहते हैं, हमें सबूत दीजिए, हमें चिन्ह दिखाइए। प्यारे साथियों, यहां पर चिन्ह दिखाने या न दिखाने का सवाल नहीं था, ये सवाल यहां पर विश्वास का था। इंसान विश्वास नहीं करता क्योंकि वह विश्वास करना नहीं चाहता। ये लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते क्योंकि ये प्रभु यीशु में विश्वास करना नहीं चाहते। वे वास्तव में सत्य की खोज नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सत्य को झूठा साबित करने का प्रयास कर रहे थे। प्रभु यीशु जो सत्य है, उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और ये उस सत्य को
झूठा साबित करने के लिए तरह तरह के सवालात किया करते थे। प्यारे साथियों, जो सचमुच में सच्चाई को खोजता है, सत्य को खोजता है, उसकी तुलना प्रभु यीशु दक्षिण की रानी से करते हैं। वे कहते हैं कि न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी। क्यों? क्योंकि उसने वास्तव में सत्य की खोज की। दक्षिण की रानी सत्य की खोज में आई, कई दूर देशों से सुलेमान के पास आई सच्ची प्रज्ञा ढूंढने के लिए। सच्ची प्रज्ञा या ईश्वर, वे सच्चे ईश्वर को खोजने के लिए आई। मत्ती अध्याय 6 के वचन 33 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यों ही मिल जाएगी। संत लूकस का सुसमाचार के अध्याय 11 के वचन 9 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये लोग न तो मांगते थे, न ढूंढते थे, न खटखटाते थे। ये बुरी मंशा के साथ प्रभु के पास आकर वो चिन्ह की मांग करते हैं। ये सत्य को नहीं खोजते रहते, ये सत्य को दबाने का प्रयास कर रहे थे। प्यारे साथियों, दक्षिण की रानी प्रज्ञा की खोज में आई थी। प्रज्ञा क्या है? सच्चे ईश्वर की खोज क्या है? अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 28 के वचन 12 में अय्यूब कहते हैं, किंतु प्रज्ञा कहां मिलेगी? सद्बुद्धि का निवास कहां है? और वो जवाब पाता है 28 के वचन 28 में, तब उसने मनुष्य से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखना यही प्रज्ञा है, बुराई से दूर रहना यही सद्बुद्धि है। प्रज्ञा क्या है? ईश्वर पर श्रद्धा रखना। हिंदी अनुवाद में श्रद्धा रखना दिया है, अंग्रेजी अनुवाद में है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। विजडम इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर पर श्रद्धा रखना, ईश्वर से भय रखना। इन लोगों को ईश्वर से कोई डर नहीं था। इन लोगों को ईश्वर की बातों से, ईश्वर की आज्ञाओं से कोई डर नहीं था। सद्बुद्धि इसी में है कि मनुष्य बुराई से दूर रहे। मेरे साथियों, प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं ईश्वर से भय खाने के लिए, ईश्वर से डरने के लिए, एक आदरमय डर, अ रेवरेंशियल फियर ऑफ द लॉर्ड, और बुराई से दूर रहने के लिए। इसलिए प्रभु दूसरा उदाहरण देते हैं निनिवे के लोगों का। वे कहते हैं कि न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी योना के उपदेश को सुनकर के पश्चाताप किया था। उन्होंने पश्चाताप किया। मेरे साथियों, ये 40 का समय है, उपवास, त्याग, तपस्या और पश्चाताप का समय है। निनिवे के लोग, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या गरीब, क्या अमीर, राजा, रंक, सबों ने टाट ओढ़ करके पश्चाताप किया। सबों ने पश्चाताप क्यों किया? क्योंकि सबों को पश्चाताप की जरूरत थी। हम पढ़ते हैं रोमियो को लिखे पत्र अध्याय 3 के वचन 23 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि सबों ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सबों ने पाप किया, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबों ने पाप किया। हम सब पापी हैं प्यारे भाइयों और बहनों। आज 40 के इस समय में हम अपने आप से कहें कि मैं कितना पापी हूं, अपने आप से पूछें, अपने अंतरात्मा को टटोल कर देखें और निनिवे के लोगों की तरह उपवास और तपस्या करते हुए पश्चाताप करें। क्यों उपवास और तपस्या करना है? क्योंकि प्रभु दयाशील, करुणामय और दयालु ईश्वर है। वो सहज ही द्रवित हो जाता है। वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे अपराधों को माफ करेगा। हम उसे सच्चे दिल से खोजने वाले बने। हम उसे उस दक्षिण की रानी की तरह खोजें जिसने दूर दराज से आकर के सच्चे ईश्वर की खोज की, सच्चाई की खोज की, और उसे पाकर के हम उनके सामने अपनी दुर्बलता को, अपनी कमजोरियों को रखें और उनसे माफी मांगें, ताकि हम पवित्र किए जाएं, उसके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किए जाएं। आमीन।
यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। हाँ प्रभु जी, यीशु यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य क्यों है? नाम में इतना सामर्थ्य क्यों है कि जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे जीवन में चंगाइयां होती है, हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमारे सारे दुख तकलीफ हमारे जीवन से हट जाते हैं। इसका उत्तर संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 में लिखा है। संत पौलुस हमें सिखाते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन कर दिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है कि केवल ईसा मसीह एकमात्र ईश्वर है। संत पौलुस हमें सिखाते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 में कि जब हम प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर है कर अपने हृदय में और अपने होठों से कहते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस नाम में इतना सामर्थ्य है कि हर प्रकार के, हर किस्म के लोग, जाति नहीं, धर्म नहीं, अगर एक मनुष्य है वो, तो वह प्रभु यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जब हम हमारे विश्वास में डगमगाते हैं, आज जब हमारे विश्वास पे प्रश्न किया जाता है, हमारे हृदय में एक ठोस विश्वास हो कि प्रभु यीशु ही मेरा, केवल मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास के साथ प्रभु आपके नाम के सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं भाई सुरेश तिर्की के लिए जिन्हें किडनी में बीमारी है, प्रार्थना करते हैं अफरीन के लिए प्रभु जी जिनके नर्व पेन है प्रभु जी, जो बहुत नेगेटिव चीज़ों से पीड़ित है प्रभु जी, इनके अंदर जो डर है, जो चिंताएं है, जो निराशा है, जिसके कारण वो काफ़ी बीमार होती है, उन सब से इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हारून हुसैन के लिए, बिपिन बकला के लिए, रोशन बकला और अरमान के लिए प्रभु जी, नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उत्तम अमित और सुमित और मरिया कुजूर के लिए प्रभु जी, योग्यता के अनुसार इन्हें अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से उन सभी युवक युवतियों के लिए जो अपने विश्वास के मार्ग से हटकर गलत चीज़ों में, गलत रिश्तों में, गलत सिद्धांतों में फंस गए हैं प्रभु जी। इन्हें प्रभु आपके नाम के सामर्थ्य से छुटकारा मिले, आपके नाम के सामर्थ्य से इनके जीवन में परिवर्तन हो, इनके मन में प्रभु विश्वास के बीज बोइए प्रभु जी। प्रभु जी आपका स्पर्श इनके जीवन में हो तो प्रभु जी वे आपके प्रेम का अनुभव करें प्रभु जी। हमारे बच्चों को, हमारे युवक युवतियों को प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना, ओ तेरी स्तुति आराधना आराधना श्री हरि हरि हरि। ओ जीसस 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 जीसस। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया सबसे प्यारा यीशु नाम, पापियों को गोद लिया सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, दिल से गाए, पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना हम पुनः गाए, यीशु 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 नाम, सब मिलकर यीशु गाए, नाम पावन नाम, विश्वास के यीशु साथ नाम गाए। प्यारा नाम, जपते जाना
प्यारा यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, इस नाम का अर्थ ही है कि हमें बचाने वाला। इस नाम का सामर्थ्य हम इतना हमारे जीवन में देख सकते हैं कि कितनी सारी घटनाएं हैं। अगर आपको डर लग रहा है, अब प्रभु यीशु का नाम लेते रहे, आपके मन में से वो डर हट जाएगा। अगर आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी भी जात और धर्म के क्यों ना हो, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो तो प्रभु का नाम ले। ऐसे कई भाई और बहनों को जानती हूँ जिनको प्रार्थना करना नहीं आता। अगर हम कोई प्रार्थना पूछे, उनको प्रार्थना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो यीशु का नाम ले। वो तो केवल एक 2 शब्द है, यीशु। लेकिन जब हम दिल से आस्था के साथ, विश्वास के साथ इस नाम को पुकारते हैं तो प्रभु हमारे बीच में विराजमान होते हैं। वह इतना अच्छा नाम है, इतना सुखदायी नाम है, चंगाई देने वाला नाम है कि वह हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस विश्वास से कि जब कोई प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वह नाम उसके लिए एक सुदृढ़ गढ़ बन जाता है। हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की शत्रुओं से, हर प्रकार की बीमारियों से उसे छुटकारा मिलता है। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रिहान के लिए, अनिल, एंटनी के लिए, मिनी जॉन के लिए प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान करो। प्रभु जी हम गुलर सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी सर्वाइकल की सभी बीमारियों से, हड्डियों में जितने भी दर्द हो रहे हैं, उन सब से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी शांदेका के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जो ब्रेन हैमरेज से पीड़ित है, प्रार्थना करते हैं नवीन मंडोनका के लिए, जिनके किडनी की बीमारी से वह पीड़ित है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं नूतनिका के लिए कि उन्हें जीवन साथी मिले, एक सुयोग जीवन साथी मिले। साथ ही साथ विजया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सिल्वेस्टर के लिए, एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं, सुयोग जीवन साथी देकर उन्हें आशीषित कीजिए। प्रभु जी इस आराधना के इस आशीष की वेला में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आईसीयू में, वेंटिलेटर्स में, हॉस्पिटल में एडमिट हमारे भाई बहन जो इस क्षण प्रार्थना सुन रहे हैं या जिनके लिए परिवार वाले बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके नाम का सामर्थ्य वहां तक पहुंचे। प्रभु स्तोत्र ग्रंथ 41:3 का वचन हम भेजकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु रोग शैया में उन्हें चंगाई देता है। प्रभु इस वचन की योग्यता से जो रोग शैया में है, जो पीड़ित है, जो आईसीयू वेंटिलेटर्स में है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिन्हें देखने के लिए कोई नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उन सबको प्रभु आपका नाम का सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो। प्रभु इसके लिए समर्पित करते हुए इस आशीष के द्वारा वी प्रे अ माइटी डिलीवरेंस एंड हीलिंग। ओ लेट द प्रेशियस name of Jesus show his power in their lifeless bodies। उनके निर्जीव शरीर में, उनके रक्त में, उनके मांसपेशियों में, उनके शरीर के हर एक अंग में आपके नाम का सामर्थ्य उतरे। We claim it, mighty healing in the name of Jesus। Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah। तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना। दिव्य वचन शक्ति से मेरे मन में आ प्रभु, सर्वशक्तिनाथ तू सबसे प्यारा यीशु नाम, सर्वशक्तिनाथ तू सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम।